हेलो गाइस। आज की इस वीडियो क्लास में हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आप जानते हो कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में दो कंपनीज होती हैं, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। यानी एच बोले तो होल्डिंग कंपनी और एस बोले तो सब्सिडरी कंपनी। और अगर हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बात करें तो उसमें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। और हर क्वेश्चन में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दी होती है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के मोर देन 50% से ज्यादा शेयर खरीद कर उसे टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर दो कंपनीज हैं। पहली कंपनी जो है वो एच है, दूसरी कंपनी जो एस है। एच ने एस के मोर देन 50% से ज्यादा शेयर खरीदकर उसे टेक ओवर कर लिया होता है। तो ये हर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी 80%, 70%, यानी मोर देन 50% से ज्यादा। इसके अलावा हम टोटल 6 वर्किंग नोट बनाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये चीजें क्या होती हैं बेटा, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा जी, मुझको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले हम एसेट्स में जाते हैं। हमारे पास कैश अकाउंट हमारे दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं, ये हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने समझने के लिए। हमें कुछ एसेट्स दिए, कैश, डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल। नीचे लिखा है कि 1 जुलाई को शेयर खरीदे। तो 1 जुलाई को एच लिमिटेड ने शेयर खरीदे। तो बेटा जिस डेट में शेयर खरीदे जाते हैं उसे बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। 1 जुलाई से जो पहले के 6 महीने का प्रॉफिट होगा, जनवरी से 30 जून तक का, उसे बोलेंगे बेटा जी कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट होता है। तो 1 जनवरी से 30 जून तक के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। और 1 जुलाई में शेयर खरीदे हैं और वहां से ईयर एंडिंग तक के प्रॉफिट को बेटा जी बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये हमने शॉर्ट में समझ लिया कि कैपिटल प्रॉफिट क्या है और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है। और जो पूरे साल में एस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होता है उसको बोलते हैं बेटा जी करंट ईयर प्रॉफिट, जो एस कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो एच लिमिटेड का खुद का प्रॉफिट होता है वो, प्लस जो रिवेन्यू प्रॉफिट में हमें हिस्सा मिलेगा एच कंपनी को, वो जोड़ेंगे। कैपिटल रिजर्व और गुडविल क्या होती है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी का बिजनेस खरीदने, यानी सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदकर हमें फायदा हुआ या नुकसान। अगर सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदने से हमको फायदा हुआ है तो बेटा उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और नुकसान हुआ होता है तो उसको बोलते हैं गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है बेटा जी, जो पब्लिक का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि एच कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर्स खरीद लिए। तो एच कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर्स खरीदे हैं बेटा जी। तो ऐसे में जो 80% हिस्सा है वो तो होल्डिंग कंपनी का हो गया, 80% हिस्सा होल्डिंग का हो गया। तो 20% हिस्सा जो बचा है वो पब्लिक का है, उस हिस्से को हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब बेटा शुरू करते हैं। हमको कैश दिया हुआ है, हम दोनों की बैलेंस शीट जब कंबाइंड बनाएंगे तो दोनों का कैश प्लस करके लिख देते हैं। 40,000 रुपये हमको कैश दिया हुआ है, प्लस हमको 50,000 रुपये का कैश दिया हुआ है। दोनों का कैश जोड़कर हमने बैलेंस शीट में लिख दिया बेटा जी 90,000। डन। उसके बाद डेटर्स दिए हैं बेटा जी, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 60,000 रुपीज डेटर दिया हुआ है हमको, प्लस कर देते हैं एस कंपनी के डेटर्स, वो भी 60,000 दिए हैं। दोनों की वैल्यू प्लस करके बेटा जी बैलेंस शीट में लिख देते हैं 1,20,000। बिल्डिंग दिया है बेटा जी, वो हमको दिया है 3,00,000 रुपीज, उसमें हम प्लस कर देते हैं एस कंपनी की बिल्डिंग की वैल्यू, जो कि हमको कितना दिया हुआ है बेटा जी 1,70,000। तो टोटल अमाउंट हो गई बेटा जी 4,70,000 रुपीज। ये बैलेंस शीट में हमने उनकी कंबाइन करके एसेट दी। ये जो बेटा जी इन्वेस्टमेंट दिया होता है, ये इस बात को शो करता है कि हमने एस कंपनी के शेयर कितने के खरीदे हैं। आप फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, 1 जुलाई को एच कंपनी ने 80% शेयर खरीदे हैं बेटा जी एस लिमिटेड के। तो यहाँ पर हमने उसके शेयर कितने के खरीदे हैं बेटा जी 1,50,000 के। और ये जो 1,50,000 है बेटा जी, इसी को हमने इन्वेस्टमेंट में शो किया हुआ है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है और ये जो वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेम दी होती है। अगर बेटा कोई डिफरेंस हो, मान लीजिए ऊपर 1,60,000 हो, नीचे 1,50,000 हो, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये इन्वेस्टमेंट के नाम से हम एसेट्स में ही शो कर देंगे। फिलहाल हमने उसके शेयर कितने के खरीदे हैं 1,50,000 के, तो इसको हम कहाँ शो करते हैं, इसको हम बेटा जी यहाँ शो करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मैंने उसके शेयर कितने के खरीदे हैं 1,50,000 के।
आपको याद रहे तो मैं इसको एरो बना के दिखा देता हूँ कि मैंने शेयर्स कितने के खरीदे बेटा जी, 1,50,000 रुपए के। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। डन बेटा जी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, सो दैट कि इधर से आ जाए तो ये इस तरीके से 1,50,000 रुपये नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फिलहाल ये 1,50,000 को मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शो कर दिया कि बेटा जी मैंने इतने रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। तो मेरी एसेट साइड फिनिश हो गई। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बेटा जी मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल एच कंपनी की दी है और एस कंपनी की। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और किस तरीके से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखेंगे। बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल हमें एच की और एस की दी हुई है। जो एच की शेयर कैपिटल है उसको तो हम बैलेंस शीट में एज इट इज मेंशन कर देंगे। कितनी दी हुई है बेटा जी, 2 लाख। और जो एस कंपनी की शेयर कैपिटल होती है बेटा जी उसके 2 टुकड़े कर देंगे। कितने टुकड़े करेंगे बेटा जी, 2 टुकड़े करेंगे। यानी इस कंपनी की शेयर कैपिटल के मैं 2 टुकड़े करने जा रहा हूँ। दूसरे पेज पे मेरा एरो नहीं जा रहा है बेटा जी, इसलिए मैं इसी पेज पे आपको समझा रहा हूँ। ये दो दो टुकड़े करने जा रहा हूँ। 1 लाख में से 80% शेयर मैंने खरीद लिए। तो बेटा जी मुझे शेयर इन कैपिटल कितना मिला है, 80,000 रुपीज का। तो यानी कि 80,000 रुपए के शेयर्स किसके पास हो गए, मेरे पास हो गए। और 20% शेयर बेटा जी किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो जो हिस्सा पब्लिक के पास है बेटा जी उसको मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शो कर दूंगा। डन बेटा जी। यहाँ पर फिर से देखिए, एस कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख है। 80% शेयर किसने खरीद लिए, एच ने। तो 80% को तो बेटा जी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 80% शेयर्स हमने खरीद लिए तो मैंने 80% मेंशन यहाँ पे कर दिया। 80% शेयर बेटा जी मेरे पास हो गए और 20% शेयर पब्लिक के पास है, वो मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा दिया। अब आते हैं जनरल रिजर्व में। जो एच कंपनी का जनरल रिजर्व है बेटा जी उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिखे रहने देंगे। सर आप एच लिमिटेड की चीजों को क्यों नहीं बांट रहे। बेटा कौन सी कंपनी को टेक ओवर किया गया है, एस लिमिटेड को। इसलिए जो एस लिमिटेड के फंड्स होते हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसको हम एस लिमिटेड की डिवाइड करेंगे बेटा जी, एक तो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है जनरल रिजर्व। जो एस कंपनी का होगा उसको हम दो लोगों के पोर्शन में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग में और माइनॉरिटी में। ऐसे ही जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एस कंपनी की शेयर कैपिटल है, एस कंपनी का जनरल रिजर्व है, एस कंपनी का प्रॉफिट है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो एच कंपनी है उसका बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हमने एच कंपनी की शेयर कैपिटल को एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दिया, जनरल रिजर्व भी लिख दिया हम लोगों ने। जो अब एस कंपनी की शेयर कैपिटल थी उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा किसके पास आ गया, होल्डिंग के पास, और एक टुकड़ा किसके पास आ गया, पब्लिक के पास। ऐसे ही जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है एस कंपनी का, वो सारा जनरल रिजर्व बेटा जी हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। कितना जनरल रिजर्व है बेटा जी, 40,000 रुपए का टोटल जनरल रिजर्व है, वो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा जो एच कंपनी का प्रॉफिट होता है बेटा जी उसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। एच कंपनी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा जी, एच कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ये आ गया। इसके अलावा बेटा जी जो एस कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको हमने टोटल अमाउंट को यहाँ पे शो कर दिया। एस कंपनी का कितना प्रॉफिट है, 1 लाख रुपीज का। मैंने यहाँ क्यों शो किया है बेटा जी, मैं इसको डिवाइड करूंगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में। डन। इसके अलावा हमको बिल्स पेबल दिए हुए हैं बेटा जी, तो दोनों के बिल्स पेबल मैंने यहाँ पर लिख लिया 50,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज। और दोनों की अमाउंट को मैं यहाँ पे जोड़कर लिख देता हूँ बेटा जी 90,000। अब मैं आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ। देखिएगा बेटा जी, मैंने कैश दोनों का ऐड कर दिया, डेटर दोनों के ऐड कर दिए, बिल्डिंग मैंने दोनों के ऐड कर दिए। जो इन्वेस्टमेंट थे बेटा जी उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से, कि मैंने उसके शेयर इतने में खरीदे। कितने परसेंट शेयर खरीदे बेटा जी, 80%। जो एच कंपनी के शेयर कैपिटल है उसको एज इट इज शो किया। जो एस कंपनी के शेयर कैपिटल है बेटा उसके 2 टुकड़े किए हैं। 80% हिस्सा किसको दे दिया हम लोगों ने बेटा जी, हमने 80% हिस्सा बेटा जी दिया है होल्डिंग कंपनी को। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 80% हिस्सा हमने किसको दे दिया है बेटा जी, होल्डिंग कंपनी को। तो ये 80% हिस्सा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है।
इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। और 20% हिस्सा किसको दिया था बेटा जी, माइनॉरिटी को। ऐसे ही जो एच कंपनी का जनरल रिजर्व है एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दिया, जो एस कंपनी का जनरल रिजर्व था वो सारा मैंने करंट ईयर प्रॉफिट में शो कर दिया। जो एच कंपनी का प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में शो किया है। इसके अलावा जो एस कंपनी का प्रॉफिट है वो बेटा मैंने यहाँ पर शो कर दिया। जो दोनों कंपनी के बिल्स पेबल थे वो मैंने ऐड करके लिख दिए। अब हम नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। 1 जनवरी को बेटा, 1 जनवरी को जनरल रिजर्व P&L का बैलेंस दिया हुआ है एस लिमिटेड का, यानी एस लिमिटेड का स्टार्टिंग जनरल रिजर्व का बैलेंस और P&L का बैलेंस दिया है। बेटा 1 जनवरी का मतलब होता है ये 1 जुलाई से पहले का प्रॉफिट हो गया, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का। और जो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का जनरल रिजर्व और प्रॉफिट होता है उसे कहाँ शो करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व जो भी दिखेगा क्वेश्चन में बेटा जी उसे कहाँ शो करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व मेंशन कर दिया। यहाँ पर बेटा जी मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट भी मेंशन करने जा रहा हूँ। कैपिटल प्रॉफिट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 1 जनवरी का बैलेंस है और 1 जुलाई से पहले का बैलेंस है, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का, इसलिए बेटा कैपिटल प्रॉफिट में लिख रहा हूँ। टोटल बेटा जी मुझको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000, उसमें से 30,000 रुपए बेटा जी मेरा 30,000 रुपए मेरा स्टार्टिंग बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब मेरा करंट ईयर का बैलेंस कितना होगा बेटा जी, जो मेरा करंट ईयर का बैलेंस होगा वो बेटा जी 10,000 रुपए होगा। ऐसे ही जो मेरे को टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है एस कंपनी का वो 1 लाख है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है मुझको 40,000 रुपए का। तो इट मींस जो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा बेटा जी वो कितने रुपए होगा, वो होगा मेरा 60,000 रुपए का। ये मैंने यहाँ शो कर दिया। डन बेटा जी, ये मेरा 60,000 रुपये आ गया। तो अब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा जी, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यानी कि करंट ईयर का जनरल रिजर्व 10,000 है, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा जी 60,000। अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ तो बेटा जी इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 70,000 रुपये। अब ये हमारा करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब आप जानते हो कि हमने शेयर 1 जुलाई में खरीदे, तो बेटा जी जिस डेट में हमने शेयर खरीदे हैं उससे पहले का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा बेटा जी, वो होगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। तो बेटा जी इसमें से जो 6 महीने का प्रॉफिट होगा वो तो हम मानेंगे अपना कैपिटल प्रॉफिट, और इसमें से जो बाकी के 6 महीने का होगा, जुलाई से आगे का प्रॉफिट, जुलाई से दिसंबर तक का, उसे हम मानेंगे बेटा जी अपना रेवेन्यू प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट मेरा 70,000 है, ये मेरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट है। तो 1 जनवरी से 30 जून तक यानी 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसे मैं कैपिटल प्रॉफिट में शो करूंगा, यानी 6 महीने का। और लास्ट के 6 महीने का प्रॉफिट बेटा जी रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 35,000 रुपए का। और यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ बेटा जी कि करंट ईयर प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा है, 35,000 रुपए का। डन बेटा जी। अब जो भी मेरा टोटल, अब यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ, तो मेरा टोटल कितना आ रहा है बेटा जी, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट, इसमें इसके अलावा तो और कोई ट्रांजेक्शन आई नहीं है। तो बेटा जी मेरा टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया 35,000 रुपये। ऐसे ही मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट बेटा जी इन सबका सम करूंगा तो आएगा 1,05,000 रुपये। ये आ गया। अब आगे अगला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप करंट ईयर प्रॉफिट के 2 पार्ट कर दिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा जी, इसमें से हम इस प्रॉफिट के 2 हिस्से करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट के। रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है बेटा जी, इस रेवेन्यू प्रॉफिट में 80% हिस्सा किसका हो गया बेटा जी, होल्डिंग का। और जो 20% हिस्सा है बेटा जी वो किसका है, वो है पब्लिक का। तो इसमें से मैं इस प्रॉफिट के 2 टुकड़े करने जा रहा हूँ बेटा जी, आपको शो कर रहा हूँ एरो बनाकर। 35,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 80% हिस्सा बेटा जी, इसका अगर मैं 80% निकालूंगा तो इसका 80% हिस्सा निकलेगा 28,000 रुपये। तो वो तो मैंने यहाँ शो कर दिया। और जो 20% हिस्सा है बेटा जी वो किसका है, पब्लिक का, तो वो मैंने यहाँ शो कर दिया। आया आपको समझ में। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आपने ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में क्यों शो किया। बेटा मैंने 1 जुलाई में शेयर खरीदे, 1 जनवरी से 30 जून तक तो एस लिमिटेड अकेले बिजनेस कर रही थी, डन। और 1 जुलाई को मैंने शेयर खरीद लिए एस लिमिटेड के, तो अब मैं एस लिमिटेड के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूं, यानी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड ने मिलकर बिजनेस किया है। और 1 जुलाई से पहले यानी 1 जनवरी से 30 जून तक
केवल एस लिमिटेड बिजनेस कर रही थी। तो यानी कि जो मैंने बाद के 6 महीने में प्रॉफिट अर्न किया है एस लिमिटेड में, उसमें एच लिमिटेड का भी प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो एच लिमिटेड ने मेहनत करके कमाया है। भाई ये जो एच लिमिटेड का प्रॉफिट दिया है 2 लाख, ये एच लिमिटेड ने अपनी मेहनत से कमाया है। और ये जो 28,000 रुपए का हमें प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, ये हमने एस लिमिटेड के साथ मेहनत करके कमाया है। लास्ट के 6 महीने में एस और एच दोनों मिलकर मेहनत कर रहे थे। तो उस कंडीशन में लास्ट के 6 महीने में एच लिमिटेड की भी मेहनत इन्वॉल्व है। तो इस 35,000 में एच कंपनी का कितना एफर्ट से अर्न प्रॉफिट है? 28,000 रुपए का। इसलिए बेटा मैंने इसको यहां शो किया है। अब बात करते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट की। तो जो कैपिटल प्रॉफिट है बेटा जी, उसके भी 2 टुकड़े होंगे। उसमें से एक टुकड़ा बेटा जी हम किसको देंगे? पब्लिक को। तो बेटा जी इसमें से 20% हिस्सा निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटा जी? 21,000 रुपए निकलेगा। तो इसमें 21,000 रुपए का हिस्सा किसका हो गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। और जो ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी, इसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना आ रहा है? होल्डिंग कंपनी का हिस्सा आ रहा है 80%। तो उसको मैं कहाँ शो कर रहा हूँ बेटा जी? यहाँ शो कर रहा हूँ। इसका 80% निकालूंगा तो बेटा जी निकल कर आएगा 84,000 रुपीज। अब आपका एक सवाल और होगा कि आपने कैपिटल प्रॉफिट को यहां शो क्यों किया? बेटा जी मैंने 1 जुलाई को शेयर खरीदे। 1 जुलाई को मैंने अगर शेयर खरीदे हैं तो 1 जनवरी से 30 जून तक एस लिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर रही थी। मैंने तो 1 जुलाई को कंपनी को ज्वाइन किया। तो जिस तारीख में बेटा मैंने कंपनी को ज्वाइन किया है, उस तारीख के बाद के प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने 1 जुलाई में शेयर खरीद लिया और मुझे पुराने प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल रहा है, जिसके लिए मैंने कोई फिजिकली एफर्ट नहीं किया, ना ही उस प्रॉफिट को अर्न करने में एच लिमिटेड का कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन फिर भी हमें पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो अगर हमें पुराने प्रॉफिट में कोई हिस्सा मिल रहा है तो वो तो मेरे लिए एज ए गिफ्ट है। इसलिए मैं उसको कैपिटल प्रॉफिट में शो कर रहा हूं। यानी जब मैंने शेयर खरीदे 1,50,000 रुपए के, तो मुझे 80,000 रुपए की वैल्यू के तो शेयर मिल गए। और जो पुराना प्रॉफिट था मुझे उसमें कितना हिस्सा मिल गया है? 84,000 का। तो इट मींस ये मेरा एक तरीके का गेन हो गया। तो 1,50,000 में से 1,64,000 घटाएंगे तो बेटा जी उल्टा मेरा आंसर 16,000 रुपए माइनस में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मुझे 16,000 रुपए माइनस में आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पर शो कर दिया 16,000 माइनस में। बेटा जी मैंने 1,50,000 रुपए के पेमेंट दिया, बदले में मुझे 80,000 के शेयर मिले और 84,000 का पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिला। तो बेटा जी ये तो मेरा फायदा हो गया। और जो फायदा होता है बेटा जी वो माइनस में आता है इसमें, और उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो मेरा 16,000 का जो फायदा है बेटा जी, उसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व के नाम से। मुझे पुराने प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल गया बेटा जी? 16,000 रुपए ये मेरा गेन हो गया उस कंपनी के शेयर खरीदने में। तो ये वाली हमने वैल्यू यहाँ पर शो कर दी। डन। उसके बाद अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास क्या था? 20%। तो उसके शेयर थे 20,000 के। रिवेन्यू प्रॉफिट में उसे कितना हिस्सा मिला? 20%। कैपिटल प्रॉफिट में उसे कितना हिस्सा मिला? 21,000 का। तो टोटल बेटा जी कितना हो गया उसके हिस्से का प्रॉफिट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल हिस्सा कितना बैठता है बेटा जी? 48,000 का। ये हम यहाँ पर शो कर देते हैं। इतना पैसा हमें अभी पब्लिक को देना है बेटा जी। 48,000 रुपीज यहाँ शो कर दिया। डन बेटा जी। इसके अलावा जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है बेटा जी, ये हमको दिया हुआ है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल कितना हो गया? 2,28,000। इसको भी मैं यहाँ शो करने जा रहा हूँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट 2,28,000। अब जो बैलेंस शीट का सम आएगा बेटा जी वो मेरा आंसर होगा। मैं सम कर लेता हूँ। 4,70,000, 4,90,000, 5,90,000, 6,80,000। बेटा जी इस साइड का सम आ रहा है 6,80,000 रुपीज। अगर इस साइड का सम भी इतना ही आता है तो इट मीन मैंने सही सॉल्यूशन किया है। 2,28,000, 2,68,000, 2,68,000 में 8 जोड़ेंगे बेटा जी। 2,68,000, 2,74,000, 2,74,000, 2,90,000, 3,80,000, 6,80,000। जी बेटा जी ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो अब मैं एक बार लास्ट में फिर से आपको ओवरव्यू देता हूँ, सो दैट कि अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। बेटा जी सबसे पहले कैश, डेटर, बिल्डिंग मैंने जोड़कर एज इट इज शो कर दी। इन्वेस्टमेंट को बेटा जी मैंने यहाँ पर शो किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। इक्विटी शेयर कैपिटल एच कंपनी के बैलेंस शीट में लिखी, एच के 2 टुकड़े किए बेटा जी। 80% हमारे पास, 20% पब्लिक के पास। ऐसे ही इसके अलावा जो जनरल रिजर्व था वो एच का बैलेंस शीट में लिखा, और जो एच का जनरल रिजर्व था वो सारा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
इसके अलावा जो एच कंपनी का प्रॉफिट था बेटा जी वो मैंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में शो किया। जो एस कंपनी का प्रॉफिट था बेटा जी वो 1 लाख रुपए का था, मैंने बैलेंस शीट में करंट ईयर प्रॉफिट में टोटल अमाउंट शो कर दी। बीपी दोनों के ऐड करके बेटा जी बैलेंस शीट में शो कर दी यहाँ पर। डन। अब सबसे पहले मेरे को एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ था कि हमारे पास जो है 30,000 और 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व P&L का। तो बेटा जी उसे मैंने कहा शो कर दिया, कैपिटल प्रॉफिट में। डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का, इसलिए बेटा कैपिटल प्रॉफिट में शो किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड P&L। टोटल जो जनरल रिजर्व था उसमें से मैंने करंट ओपनिंग बैलेंस घटा दिया तो करंट ईयर का जनरल रिजर्व आ गया। टोटल प्रॉफिट में से मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L घटा दिया तो बेटा जी करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट हुआ। ये टोटल प्रॉफिट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है और पहले 6 महीने का कैपिटल प्रॉफिट होगा तो बेटा जी इसके 6 महीने का प्रॉफिट तो मैंने यहाँ शो कर दिया 6/12 करके, और 70,000 का 6 महीने का प्रॉफिट बेटा रेवेन्यू में शो कर दिया। तो 35,000 जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया उसमें से होल्डिंग का हिस्सा बेटा मैंने यहाँ लिख दिया 80%, और जो 20% हिस्सा था वो पब्लिक का मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही मैंने जो कैपिटल प्रॉफिट था टोटल उसमें जो 20% हिस्सा माइनॉरिटी का था वो मैंने यहाँ शो कर दिया, जो होल्डिंग का था वो मैंने यहाँ शो कर दिया। सिर्फ आपको एक डाउट हो सकता है कि मैंने रेवेन्यू प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जोड़कर दिखाया होल्डिंग का हिस्सा, और जो 1,05,000 में होल्डिंग का हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट में था वो मैंने नीचे दिखाया। मैं फिर से लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने 1 जुलाई में शेयर खरीदे, 1 जुलाई के बाद में एस लिमिटेड के साथ मिलकर बिजनेस कर रही है, एच और एस दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो बाद के 6 महीने का प्रॉफिट है ये एच ने मेहनत करके कमाया है, इसलिए एच कंपनी अपने मेहनत के प्रॉफिट में जो एस कंपनी से प्रॉफिट में हिस्सा मिला था लास्ट के 6 महीने में उसे जोड़ कर दिखा रहा है, क्योंकि ये उसकी खुद की मेहनत से अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, इसलिए मैं इसको कंबाइन करके दिखा रहा हूं। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा ये मैंने यहां क्यों शो किया है बेटा जी, जो शुरू के 6 महीने में था वो केवल एस बिजनेस कर रही थी और मुझे पुराने प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था। मैंने 1 जुलाई में शेयर खरीदे थे, उसके बाद के प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए था, बट मैंने एक्विजिशन कर लिया तो मेरा तो टोटल कंपनी पे कंट्रोल आ गया है, इसलिए मुझे जो पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिला है वो एज ए मेरे लिए गिफ्ट हो गया। तो मैंने 1,50,000 रुपए की पेमेंट दी, बदले में 80,000 रुपए के शेयर मिले और 84,000 का मुझे पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। तो 1,64,000 का गेन हो गया। तो ये जो 16,000 का एक्स्ट्रा गेन है ये मेरा कैपिटल रिजर्व है, इसे मैंने यहाँ शो कर दिया। डन। तो होप यू गाइस इस वीडियो से आपको जो एक बेसिक न्यूमेरिकल होता है कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग का वो करना आ गया होगा। इससे एडवांस वीडियोस जो हम आप करेंगे उसमें हम इसकी एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।